साफ कह दिया है कि असहमति हमारी कुछ मोर्चों पर है, लेकिन मेरी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पक्की है। अब देखिए, आपको बता दें कि अमेरिका को जंग कितनी महंगी पड़ी, यह जानने की बारी आ गई है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है अमेरिका का। अमेरिका ने ईरान युद्ध में भारी पैसे खर्च किए, मतलब देखिए पानी की तरह अमेरिका ने पैसा बर्बाद किया। अब तक करीब 10 यहां पर देखिए, एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। चलिए, ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अहम जानकारी। अमेरिका को जंग कितनी महंगी पड़ी है? 10 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। अब तक करीब 10.75 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के खर्च हो चुके हैं। आगे बढ़ते कुछ और जानकारी कि आखिर ये जो जंग है ये कितनी महंगी पड़ी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ये कितनी महंगी पड़ी? मिडल ईस्ट में हजारों सैनिक तैनात किए। जी हाँ, मिडल ईस्ट में हजारों सैनिक जो है वो तैनात किए अमेरिका ने। इसके साथ अगर बात करें खर्च के साथ साथ 3 बड़े विमान वाहक पोत भी लगाए गए हैं ईरान से जंग लड़ने में, और इसी के साथ हथियारों का बड़ा खर्च जो है वो बढ़ता नजर आया है। रोजाना मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए जो है वो खर्च होने की बात कही गई है। इसी के साथ नौसेना और हथियारों का बड़ा खर्च बढ़ा है। जी हाँ, आपको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी जानकारी दे दी। 10 लाख से, देखिए इस आंकड़ों पर गौर फरमाइए, 10 लाख से ज्यादा यहां पर कहा जा रहा है, करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। रोजाना मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए अमेरिका ने बहाए हैं। लंबे युद्ध से अमेरिका पर आर्थिक दबाव जो है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, लंबे युद्ध से अमेरिका पर आर्थिक दबाव, देखिए तनाव की स्थिति जो है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे सिरे से खारिज करते कहते हैं हमारे पास अथाह पैसा है, ईरान से हम जंग जारी रख सकते हैं, लेकिन अब दुनिया की नजरें इस डील पर अड़ी हुई है। यही वजह है कि हम डील डन करना चाहते हैं। चलिए कुछ और जानकारी। पीस डील का बाजार पर क्या असर है? देखिए, ये आपको जानना महत्वपूर्ण है दर्शकों कि बाजार पर इस पीस डील का क्या असर पड़ेगा, जिस पर टकटकी लगाए दुनिया के तमाम देश यहां पर नजर आ रहे हैं। क्रूड सस्ता होने से आयात बिल में कमी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्रूड सस्ता होगा तो आयात बिल में कमी आएगी। क्रूड सस्ता होने से देखिए ये बड़ा लाभ जो है वो मिलता नजर आएगा। भारत को क्या राहत मिलेगी? चालू खाता घाटा यानी कि CAG कैज में सुधार की उम्मीद है, और इसी मोर्चे पर विदेश मंत्रालय ने चर्चा विशेष की थी, आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। भारत को महंगाई कम होने से ब्याज दरों में कटौती का रास्ता जो है वो खुल सकता है। ब्याज दरों में कटौती का जो रास्ता है वो खुल सकता है। इवन आगे क्या होगा, कौन से वो तमाम फायदे हैं? लोन और EMI सस्ते होने की संभावना है। देखिए, ये तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लोन और EMI सस्ते होने के जो आसार है वो नजर आए, ऑब्वियस सी बात है। क्रूड ऑयल सस्ता होगा, डील होगी, वैश्विक तनाव कम होगा, और रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 60 पैसे मजबूत हुआ है। जी 60 पैसे मजबूत हुआ है डॉलर के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू डॉलर। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ रुपया देखिए ध्यान से 94.58 के स्तर पर पहुंचा है। एक महीने का ये सबसे मजबूत रिकॉर्ड है विद इन 1 मंथ। ये एक महीने का सबसे मजबूत रिकॉर्ड है जो हमने आपसे साझा किया दर्शकों। डील के बाद क्रूड ऑयल करीब, देखिए यहां पर परसेंट पर ध्यान दीजिए, 5% सस्ता हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, डील पर अगर जिस तरीके से यहां पर डिजिटल हस्ताक्षर हुए दर्शकों, उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर जो तमाम महंगाई बढ़ी थी उस पर भी राहत मिलेगी। ब्रेंट क्रूड करीब $83 प्रति बैरल पर आ चुका है। ब्रेंट क्रूड देखिए यहां पर कितना आया, $83 प्रति बैरल पर ब्रेंट क्रूड आ चुका है। अमेरिकी क्रूड करीब $80 पर पहुंचा है। अमेरिकी क्रूड जो यहां पर दाम है वो $80 प्रति बैरल पर पहुंचा है। तो पीस डील का बाजार पर ये देखिए आप कह सकते हैं कि व्यापक असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आया है। डील फाइनल होने पर 75 से $78 तक गिरावट आ सकती है। ये देखिए ध्यान से पढ़िए हेडर, भारत को कितनी राहत मिली है, कितनी राहत मिल सकती है या मिली है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज देश के सवाल पर कि आखिर ये जो फायदा है ये कौन कौन से मोर्चों पर हमें हुआ है, देश को कितना फायदा, और यही वजह है कि इस पीस डील से दुनिया में शांति आई है। देखिए आपको यहां पर कुछ पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। अब यहां पर इजराइल की नाराजगी से खतरा है, अमेरिका ईरान में डील हुई है सब, और यहां पर इजराइल की नाराजगी से खतरा हुआ। देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इजराइल के विरोध से डील के अमल पर सवाल है। मिडल ईस्ट पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इजराइल ईरान टकराव जारी रहने का खतरा मंडरा रहा है। गाजा, लेबनान और सीरिया में सैन्य तनाव बरकरार रह सकता है। यह भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी नई सैन्य कार्रवाई से शांति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अगर कुछ और हमने कुछ अलग मोर्चों पर युद्ध की स्थिति देखी, हॉर्मुज और तेल सप्लाई पर
फिर दबाव बनने का जोखिम उठाना पड़ सकता है, जो कि अभी भी इस पे शांति आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट की हम बात करते हैं। कच्चे तेल की दर्शकों कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है, इंबैलेंस बना रह सकता है। अमेरिका पर इजराइल को साधने का दबाव बढ़ेगा। क्षेत्रीय सहयोगी देशों में नई रणनीतिक खींचतान जो है वो संभव है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको समझाते हैं, परमाणु मुद्दे पर भरोसे का संकट गहरा सकता है। निवेशकों और वैश्विक बाजारों में ये भी बात सामने आ रही है कि यहां पर जो तनाव है वो बढ़ सकता है अगर कोई और अगर नई सैन्य गतिविधि को हम देखते हैं। ये तमाम देश के सवाल पर यहां पर हमने चर्चा कर ली है, लेकिन चर्चा एमयू पर हमने कर ली और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान देश के सवाल में जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। रवि करकरा जी जुड़ चुके हैं यूएसए से, और सुरिंदर सिंह लाली विदेश मामलों के एक्सपर्ट है, यानी कि फॉरेन एक्सपर्ट है, वो जुड़ चुके हैं। और शब्बीर मेहदी खान ईरान से जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर और देश के सवाल पर। सर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय सर। सर ये जो 14 पॉइंट्स पर बातचीत हो रही है, इस पर ज्यादातर पॉइंट्स ईरान के हैं, ये हमने पढ़ा, ये हमने देखा। अब सर अब क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई ये बात मान ली है कि अब फाइनली वैश्विक बाजारों में जो अशांति है, जो यहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है, डील को डन करने से वैश्विक शांति आएगी? पहले तो इस सवाल का सर जवाब आपसे चाहेंगे। और वो पैनलिस्ट, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग 27 फरवरी 2026 को जो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुला है ना, उससे जो पूरे विश्व भर शांति आएगी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगा, उससे जरूर फर्क पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही उपलब्धि और इसका पूरा पूरा फायदा ईरान ने उठाया। ईरान ने इस बात को समझा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज किया जा सकता है और अगर उनके साथ कोई बदसलूकी कोई कर रहा है तो उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया और पूरे विश्व भर में प्रेशर डाला और वो प्रेशर काम किया, इसमें कोई शक नहीं। ईरान अब इसके बाद जो है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, जिसकी उम्मीद पूरी लगाई जाती है, अब इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। अगर अब ये कहीं ऐसे होगा तो वैसे होगा, फिर नहीं कभी खुले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना जरूरी है क्योंकि विश्व भर में तेल और गैस की जो किल्लत है वो खत्म हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, इसके ऊपर जब वेपनाइज नहीं होगा तो जो मिलिट्री इंटरफेरेंस है, जिस प्रकार से पूरी नाकाबंदी अमेरिका ने कर रखी थी ईरान को लेकर के, वो भी हट जाएगी। जब वो हट जाएगी तो फ्रीडम, मतलब पूरे जितने भी खाड़ी के देश हैं बाहर है, तेल का आना जाना, गैस का आना जाना, प्लस जो भी लॉजिस्टिक मेंटेनेंस जीसीसी का देशों का है, वो सब आराम से होता रहेगा। प्लस भारत के जो तकरीबन 8 से 8 to 10 मिलियन लोग वहां रहते हैं, उनका आराम से रहना, बाकी जो कार्रवाई चल रही है वो चलती रहेगी। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन सवाल ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुले रखने के लिए चंद शर्तें जो ईरान ने रखी है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं फिर से एक प्रश्न बिंदु खड़ा हुआ, जिसको लेकर के हमें अपने को सुनने में आ रहा है कि 300 अरब डॉलर ये एक राहत देने की मांग की थी और अमेरिका, ईरान का मानना है कि अमेरिका ने माना है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये फेक न्यूज है। अब ये आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत तो हो गए, 19 जून को दस्तखत होने हैं, उन सब दोनों पार्टी ने जिनीवा में मिलना है। उससे पहले ही अगर इस तरह की बातचीत शुरू हो जाए कि 300 अरब डॉलर तो फेक न्यूज है जो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, तो हम क्या समझे? क्या ये डील सच में सील होगी या फिर इसी तरह चलता रहेगा और विश्व भर में उथल पुथल और किल्लत लगी रहेगी? ये एक सोचने वाली बात है। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, जरूर ईरान ने कहा है शुरुआत से कि हम न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं जा रहे और हम न्यूक्लियर को एक पीस प्रोग्राम के तरह ही इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहना पड़ेगा कि ईरान की चंद एक जो हरकतें हुई, खासकर जिस प्रकार से 3.57% से लेकर के सीधे 60% तक ले गए, साफ दर्शाता है कि उसकी ईरान की मंशा जो थी वो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन को लेकर के थी। अगर नहीं होती तो वो 60% तक ना ले जाते। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं और
अमेरिका ने साफ कहा है कि ईरान आज नहीं और कल भी कभी भी न्यूक्लियर वेपनाइजेशन नहीं कर सकता है उसको लेकर के। लेकिन इसमें इजराइल की अलग है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इजराइल को क्या तकलीफ है इस पूरे पीस डील के ऊपर। लेकिन हाँ, ये पीस डील एक बहुत अच्छी शांति का प्रयास, पूरे विश्व भर में शांति जरूर बहाल होगी। प्लस भारत को जो है, क्योंकि भारत ही नहीं पूरे एशिया को खास करके, क्योंकि यहाँ से जो तेल जाता है ठीक है। 80% एशिया में आता है, जिसमें शामिल चीन, जिसमें शामिल भारत, जापान, साउथ कोरिया, बाकी देश। तो 80% तेल यहाँ से सिर्फ एशियन स्टेट उठाते हैं, और गैस जिसको लेकर के कतार से तकरीबन 80 से 90% भारत को आता है। तो इस सब को देखते हुए जरूर मुझे लगता है विश्व में शांति होगी, कीमतें घटेगी, और जो कम से कम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको लेकर के शांति बहाल होगी। और उम्मीद कर ईरान भी इसके बाद जो है, खासकर हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, हूदी हुआ, उनका सपोर्ट नहीं करेगा, जिससे कि विश्व भर में अशांति ना फैले। ठीक है सर, यानी कि कुल मिलाकर अब देखिए डिजिटल हस्ताक्षर तो हो गए हैं, लेकिन अब जिनेवा में जो बातचीत होगी उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच ये जो 14 पॉइंट्स के एमयू हैं, इस पर कौन कौन से बातों पर दोनों देशों ने अमल किया। रवि करकरा जी यूएसए से लगातार हमारे साथ बने हुए